Hello everyone and welcome to the Textbook Super Coaching Platform. Myself Pradyuman Tripathi and today I am here for a very important, very crucial information that you guys want. Okay, so आप सभी लोगों के एग्जाम्स जो हो चुके हैं उसके प्रोविजनल आंसर की इज ऑलरेडी आउट. यू हैव ऑलरेडी चैलेंज द क्वेश्चन पेपर. ओके, जो उसमें आपने आंसर की को चैलेंज भी कर दिया. नाउ द मेजर टेंशन इन द अमंग द स्टूडेंट्स माइंड इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन. ओके, कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा, ये प्रक्रिया किस प्रकार से की जाएगी, और ये एक बड़ा सवाल बन चुका है और उस पर बहुत सारी कुछ गलत इंफॉर्मेशन जो है सर्कुलेट हो रही है एंड इट इज कंफ्यूजिंग स्टूडेंट. ओके, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर द लॉट ऑफ एग्जामिनेशन पेपर वाज कंडक्टेड इन द शिफ्ट नंबर 1 एंड शिफ्ट नंबर 2. बहुत सारे एग्जाम में पेपर जो है दो शिफ्ट में करवाया गया और ये पॉसिबल नहीं है कि दोनों शिफ्ट का पेपर सेम रहे. कुछ कोई पेपर आपको कठिन लग सकता है, कोई आसान लग सकता है, एंड अकॉर्डिंगली देयर आर मल्टीपल व्हाट वी कैन से हाइपोथेसिस और सम व्हाट वी कैन से कुछ मिथ्याएं बनाई जा रही है कि क्या सही होगा, कैसे प्रोसेस होगी. सो दैट्स वाई, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपकी समस्याओं को लेकर लगातार एनटीए के ऑफिस जाते रहता हूं, तो इस बार भी आपके जो कंफ्यूजन था कि व्हाट इज गोइंग टू द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब जो है एनटीए के ऑफिस जाके मैंने स्वयं पता किया, उनके ऑफिसर से बात की, और अब मैं नहीं बताऊंगा, आपको एनटीए के ऑफिसर ही बताएंगे कि क्या है पूरा नॉर्मलाइजेशन का सच. ओके, सो नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, किस प्रकार से ये प्रक्रिया होती है, सब मैं आपको बताऊंगा. बट सबसे पहले क्विकली एवरीवन सब्सक्राइब टू द चैनल. एक बार इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज सारी इंपॉर्टेंट डिटेल जो है आपके प्रिपरेशन के बारे में आपको यही मिलेंगी, बिल्कुल 100% सच. ओके, नाउ चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इस वीडियो को ही मैं आपको सुनाऊंगा जो उन्होंने ऑफिसर ने कहा है. उनकी वीडियो मेरे पास है, उसकी रिकॉर्डिंग है, प्रॉपर आप सुन लीजिए कि क्या कहना चाह रहे हैं एंड हाउ एनटीए कंडक्ट दिस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस. ओके फाइन, नाउ द वीडियो इज अवेलेबल टू यू गाइस. कि हम नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे अक्रॉस दी ऑल दी एग्जामिनेशन, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ऐसी चीज नहीं है जो एग्जामिनेशन पर एग्जामिनेशन बदलती रहे. अच्छा, किया ये गया है कि जैसे मान लीजिए 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, कन्नड़ हुआ 2 शिफ्ट में, उस करीब सच मान लीजिए 4000 बच्चे थे, तो 2000 बच्चे हमने दो शिफ्टों में बांटे. अच्छा, वो भी बांटते हैं हम, तो उसमें हर चीज का ध्यान रखा जाता है. हर चीज का मतलब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो रेंडम बांटता है, वो उसमें हम ये भी ध्यान रखते हैं कि बराबर मेल हो, बराबर फीमेल हो दोनों शिफ्ट. अच्छा, फिर बराबर जनरल कैटेगरी हो, बराबर दोनों ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जितनी भी कैटेगरी हैं वो सब. मान लीजिए हाइपोथेटिकल का नाम, सपोज करिए एक शिफ्ट में सारे मेल और सारे जनरल आ गए, तो इसलिए हम भी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सॉफ्टवेयर से. उस सॉफ्टवेयर जो है वो इस तरीके का बना है कि मेल फीमेल भी बराबर है. ये नहीं होना चाहिए कि एक शिफ्ट में सारे मेल हो जाए, एक शिफ्ट में सारे फीमेल हो जाए, तभी भी वो प्रोपोर्शनली तो आपका मुझे सही लगा, बट ये जो बच्चों को डिस्क्रिमिनेशन है ना कि इसको आप देखिए क्या होता है कि कोई कितना भी आप कोशिश करिए, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा हूँ, कोई पेपर उसको आसान लग सकता है और कोई दूसरा पेपर उसको मुश्किल लग सकता है. वो तो सिंपल है, मतलब जो उसको स्ट्राइक कर गया वो आसान है, पढ़ा होता है, मगर जो स्ट्राइक नहीं किया, नहीं सॉल्व हुआ, वो मुश्किल. तो कितना भी आप वो कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए, मगर 2 पेपर एग्जैक्टली सेम नहीं है. वो तो नहीं है सर, वो डिफरेंस है. हाँ, डिफरेंस होता है. अब क्या होता है, कोई पेपर आसान बना, कोई पेपर थोड़ा मुश्किल बना, मतलब थोड़ा माइनर डिफरेंस माइनर होता है. मतलब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वो सेम लेवल के हों, मगर फिर भी हो जाता है. अच्छा, अब जिसमें कम हुआ, जो आसान पेपर है उसमें बहुत ज्यादा नंबर मिले लोगों को हैं, और जो मुश्किल पेपर है उसमें कम. अब जब अच्छा, हम शिफ्ट वाइज परसेंटाइल लगाते हैं. शिफ्ट वाइज होता है. ये सपोज करिए हमने 10,000 बच्चे थे, 4 शिफ्ट में बांटे, 2,500. तो वो भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने बताया. वो 2,500 बच्चों का 1,500 का अलग परसेंटाइल बना. जो टॉप है उसमें 100 और जो नीचे वाला है उसको 0. अच्छा, और उन सबको रैंक कर दिया गया वहां, क्योंकि वो मुश्किल पेपर था. तो वो अगली शिफ्ट जिसमें बहुत आसान आ गया, मान लीजिए उसमें 250 नंबर है उसके 300 में से, और फिर भी उसका रैंक जो है वो बहुत नीचे चला जाएगा. 250 होने पर भी वो नीचे चला जाएगा,
क्योंकि उसमें सब जिसमें बहुत आसान आ गया, मान लीजिए उसमें 250 नंबर है उसके 300 में से, और फिर भी उसका रैंक जो है वो बहुत नीचे चला जाएगा, 250 होने पर भी वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि उसमें सभी की हम शिफ्ट वाइज उनको मर्ज भी करेंगे, फिर शिफ्ट वाइज परसेंटाइल निकाल के फिर उनको मर्ज करेंगे। ठीक है। ओके गाइस, सो ये था एनटीए के ऑफिसर का खुद का अपना बयान। नाम मैं रिवील नहीं कर सकता बिकॉज आइडेंटिटी इशू है, बट उन्होंने जो बातें कही मैंने वीडियो में रिकॉर्ड किया, आपको एग्जैक्टली पूरा सच बता दिया कि हाउ नॉर्मलाइजेशन इज कंडक्टेड, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दे कैलकुलेट द परसेंटाइल, दे कैलकुलेट द स्कोर इन अ शिफ्ट वाइज मैनर। ओके, सो अगर आपका पेपर शिफ्ट में टफ भी था तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, आप ऑटोमेटिकली, बिकॉज उस शिफ्ट में सभी के मार्क्स कंपैरेटिवली कम होंगे और आप भी ऊपर वाले नंबर पे पहुंच जाएंगे। फिर वो क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। शिफ्ट नंबर 1 में जो टॉप स्टूडेंट्स है, शिफ्ट नंबर 2 के टॉप स्टूडेंट्स, फिर उनको मर्ज करेंगे और फिर उसमें से जो टॉप 100 निकाले, टॉप 200 निकाले जेआरएफ के लिए वो निकाल देंगे, फिर जितने हजार नेट के लिए निकालने वो निकाल देंगे। इस तरीके से आपका होता है। तो ये मत सोचिए कि दोनों के परसेंटेज के बेस पर, ओके, तो परसेंटेज के बेसिस पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है। वहां पे जहां पे भी 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है, ओके, दे विल calculate the percentile, they will basically check the result and arrange them in a ranking order. Okay, हर यूनिट से, सॉरी, हर शिफ्ट से एक सीक्वेंस बनाएंगे, प्रॉपर परसेंटाइल निकालेंगे, रैंकिंग करेंगे और उसके बाद रैंक को मर्ज कर देंगे दो शिफ्ट की, और उसमें जो टॉप स्टूडेंट्स है उसको निकालेंगे। ठीक है, तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बहुत फेयर प्रोसीजर है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि लास्ट ईयर भी जब शिफ्ट में रिजल्ट्स आए थे तो बहुत सारे जो YouTube पे ऐसे वीडियोस बने थे जहां पे कुछ लोगों ने बोला कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम वकील के पास जाएंगे, 50 चीजें हुई थी और उसका कोई परिणाम नहीं, आप लोगों का वक्त जाया किया गया था। ठीक है, तो आप सभी से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इन सभी प्रकार की गतिविधियों में अपना वक्त जाया ना करें। आपका अगला एग्जाम नजदीक है, जून वाला एग्जाम बहुत नजदीक है, तो अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि थोड़ा बहुत कमी रह गई, इस बार नहीं हो पाया, तो उन सब चीजों की टेंशन ना कीजिए, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। बिकॉज गुमराह करने के लिए आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, 50 प्रकार की वीडियो बनाई है कि एक पिछली बार एक आंदोलन चला था, मुझे अच्छे से याद है, कुछ लोगों ने, कुछ टीचर्स थे, कुछ फैकल्टीज थे, कुछ ऑर्गेनाइजर्स थे, एंड दैट्स टोटली देयर राइट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि गलत किया, वो उनका अधिकार है, परंतु एनटीए जो प्रोसेस फॉलो करता है उसमें प्रॉपर एक सिस्टम है और वो सिस्टम में मैक्सिमम कोई कमियां नहीं है, छोटी मोटी कमियां होती हैं हर जगह, बट उन्होंने जो रिजल्ट निकालने का प्रोसेस है वो बहुत अलाइन कर रखा है, तो उसमें कोई कमी नहीं है, दे विल नॉट चेंज इट। जैसा कि पिछली बार भी कोई चेंजेस नहीं किए थे, बहुत लंबे टाइम तक लोगों ने अपील करते रहा, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वकील के पास गए, कुछ नहीं हुआ, आखिरी में आपका एग्जाम अगली बार हुआ। ठीक है, तो प्लीज सेव योरसेल्फ फॉर सच काइंड ऑफ र्यूमर्स, ओके, कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, ये सब करते रहते हैं, उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा, जो कमियां रह गई हैं उसको सुधारिए, अगले एग्जाम में क्रैक कर लेंगे, बिकॉज जून का एग्जाम बहुत नजदीक है। और इसीलिए आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां पे ही आपको सारे इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, अपडेट्स हैं, वो मिलते रहेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, यहीं पे मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते रहूंगा। एंड एक बहुत इंफॉर्मेशन ये भी है कि आप सभी के लिए यूजीसी नेट कैटेगरी के लिए एक स्पेशल लास्ट क्या है, आखिरी मौका सेल चल रही है 28 से 31 मार्च तक, तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये यहां पे आपको 4.5 मंथ का, ठीक है, 4.5 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है सिर्फ 4349 रुपीज में, बहुत कम रेट पे। 4.5 मंथ के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेके यू कैन कवर ऑल द क्लासेस, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, कंप्लीट मॉक टेस्ट, एवरीथिंग, सब कुछ एक ही कंप्लीट सब्सक्रिप्शन में आपको यूजीसी नेट कैटेगरी का मिल जाएगा। और अपनी प्रिपरेशन को कर लीजिए, कूपन कोड भी यहां लिखा हुआ मेरा, जिसको आप यूज करके डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है, बस यही इंफॉर्मेशन थी, और बस सावधान रहिए यहां वहां की वीडियो से, और सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को, बिकॉज जो एग्जैक्ट आपके हित की बात है वो हम और आप, हमारी जो फैकल्टीज है वो आपको बताएंगे, बाकी सब तो ठीक है, जो चल रहा है चलने दीजिए। ठीक है, बस बात थी। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपकी कंफ्यूजन क्लियर होगी, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ओके, और कमेंट बॉक्स में अपनी बात बताइएगा, जो भी आप कहना चाहते हैं, आई विल डेफिनेटली बी देयर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।